स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू इसेंट्रिक लोड इस बारे में देखेंगे। इसेंट्रिक लोड किसे कहते हैं, मैंने इसे ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया है, फिर भी एक बार हम देख लेंगे इसी के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलो इस लेक्चर में हम इसेंट्रिक लोड क्या होता है ये देख लेते हैं। तो डेफिनेशन, अ लोड whose line of action does not coincide with the axis of a member is called an eccentric load। मीन्स जो भी लोड होता है या फिर लोड की जो भी लाइन ऑफ एक्शन होती है वो कोइंसाइड नहीं होती विद द एक्सिस ऑफ द मेंबर। ये देखो, ये मेंबर के एक्सिस है और जो भी लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, देखो यहाँ पर, तो लोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये कोइंसाइड नहीं है, नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड कहते हैं। समझ में आ गया इसेंट्रिक लोड क्या होता है। सीजी में से पास नहीं होता, जो लोड सीजी में से पास नहीं होता, कुछ ठराविक डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द सीजी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड। तो यहाँ पर ई से मेंशन किया है इसेंट्रिक लोड, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस सच टाइप ऑफ लोड हम क्या कहते हैं, इसे इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो ये था इसेंट्रिक लोड के बारे में। आप इस प्रकार से एलिवेशन दिखा सकते हो और प्लान कॉलम का सेक्शन लिया है मैंने ABCD। यहाँ पर G मीन्स CG है, इस मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसे बोलते हैं। और जो भी लोड अप्लाई हुआ है, E पॉइंट पर लोड अप्लाई हुआ है जो कि CG में से कुछ ठराविक डिस्टेंस पर है, तो इसलिए हम इसे इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो ड्यू टू इसेंट्रिक लोड कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, यह हम आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं, इस नोट को हम स्टडी करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो सबसे फर्स्ट नोट्स, एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड जी ऑफ द सेक्शन आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्लान में जो भी एक्स एक्स एक्सिस है और जो भी वाई एक्सिस है कोइंसाइड होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कोइंसाइड होते हैं या फिर पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड जी में से या फिर CG में से पास होते हैं एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस। तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्स एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हो चुकी नोट नंबर 1, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी। उसके बाद सेकेंड देखते हैं हम, द लोड may be eccentric with respect to YY axis and with respect to X axis और with respect to both the axis। मीन्स इसका मैं आपको यहाँ पर मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले हम with respect to YY axis देखेंगे। इसेंट्रिक with respect to YY axis मीन्स क्या होता है, ये देखो YY axis ये रही हमारी YY axis। तो इसेंट्रिक अब with respect to YY axis मीन्स लोड यहाँ पर होता है, ये क्या हो गया, इसेंट्रिक हो चुका, y एक्सिस को इसेंट्रिक हो चुका। समझ में आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस। तो ये देखो, ये है हमारी एक्स एक्स एक्सिस और लोड कहाँ पर होगा, अप्लाई होगा, लोड यहाँ पर अप्लाई होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस यह हमारा लोड हो चुका। समझ में आ गया, इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस होने के लिए हमें लोड यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है वाई वाई एक्सिस पर। समझ गया, तो इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसे। और लास्ट कंडीशन, विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस मीन्स लोड कहाँ पर होगा, बोथ द एक्सिस मीन्स लोड देखो यहाँ पर कहीं पर लोड होगा। मीन्स ये अगर हम लोड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस को भी ये इसेंट्रिक होगा और वाई एक्सिस को भी यह इसेंट्रिक होगा। समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से लोड कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई वाई एक्सिस भी हो सकता है या फिर इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और इसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ द एक्सिस भी हो सकता है। अगर लोड यहाँ पर
आ चुका है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी इसेंट्रिसिटी होगी और वाई एक्सिस पर भी इसेंट्रिसिटी होगी। समझ में आ गया आपको? तो इसी प्रकार से नोट नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम नोट थर्ड जान लेते हैं। इफ द लोड इज इसेंट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर लोड इसेंट्रिक होगा वाई एक्सिस को, मीन्स लोड कहां पर होगा? ई पर होगा। समझ में आ गया? वाई एक्सिस को इसेंट्रिक है मीन्स लोड एक्स एक्सिस पर होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। अगर लोड हमारा इसेंट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, बेंडिंग ऑफ अ मेंबर विल ऑकर अबाउट वाई एक्सिस। In such case, y axis is taken as a neutral axis and the moment of inertia of the section should be taken about y axis। समझ में आ गया ये पॉइंट? अगर जो भी लोड जो भी है इसेंट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो ये जो मेंबर जो है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर कॉलम, ये बेंड किस या फिर बेंडिंग मूवमेंट किस प्रकार से हो जाएगा, या फिर ये जो सेक्शन है ये इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये जो सेक्शन है ये इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। ये देखो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस यह बेंड हो जाएगा, मींस इस प्रकार से वाई एक्सिस पर यह बेंड हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन में हम जो भी लेते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी हम should be taken about y axis। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम y एक्सिस पर ही लेते हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट। सेम उसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट ही हमारा, इफ द लोड इज इसेंट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, बेंडिंग ऑफ अ मेंबर विल ऑकर अबाउट y एक्सिस। इन सच अ केस x एक्सिस इज टेकन एज neutral axis and the moment of inertia of a section should be taken about x axis। means अगर हमारी इसेंट्रिसिटी अबाउट x एक्सिस है, देखो यहाँ पर x एक्सिस में अगर इसेंट्रिसिटी है, तो ये जो कॉलम है या कॉलम इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, इस प्रकार से। ये देखो, इस प्रकार से यह ऐसा बेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? आप 3D इमेजिन करके देख सकते हो। मीन्स ये कॉलम जो है, ये देखो इस प्रकार से इस साइड सेंटर वाला पोर्शन में आपको यहां पर दिखाता हूं, इस प्रकार से बेंड होगा। अबाउट किस एक्सिस के अबाउट बेंड होगा? x एक्सिस के अबाउट बेंड हो जाएगा यह। तो अगर इसेंट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट x एक्सिस ही लेंगे, और x एक्सिस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। तो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो ये सभी नोट्स आपको वहां पर भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आए तो बहुत आसान है। अगर समझ में नहीं आए है तो इस वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था दोस्तों। देख सकते हो आप, इसेंट्रिक लोड किसे कहते हैं? जो लोड सीजी में से पास नहीं होता, या फिर जो भी लोड की लाइन ऑफ एक्शन होती है वो डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेंबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक लोड कहते हैं। समझ में आ गया? अगर वाई एक्सिस के लिए इसेंट्रिसिटी होगी तो यहां पर हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस की इसेंट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है तो लोड यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। एक्स एक्सिस होगा तो लोड यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कहीं पर, और बोथ द एक्सिस मींस लोड यहाँ पर कहीं पर भी लोड अप्लाई हो जाता है। समझ में आ गया? बस इतनी सी बात थी इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस देखेंगे, डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड में क्या क्या डिफरेंस होता है। और ये जो हम इसमें पॉइंट देख रहे हैं, ये भी आप पॉइंट एग्जाम में इसेंट्रिक लोड इस क्वेश्चन के लिए, या फिर हमने इस क्वेश्चन में देखा था ना, डिफाइन डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर डिफाइन इसेंट्रिसिटी एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो यहाँ पर भी आप वो लिख सकते हो, यही के पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी देखेंगे ना डिफरेंस, तो यही के जो भी पॉइंट है आप स्टेप वाइज लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, तभी भी आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे।
अगर स्केच निकालने के लिए कहा है तो आप ये इसेंट्रिसिटी का स्केच भी निकाल सकते हो, इसेंट्रिक लोडिंग का। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।